नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की अनुमति, रामनवमी पर अब रात 10 बजे तक निकाल सकेंगे जुलूस। झारखंड में रामनवमी पर अब रात 10 बजे तक शोभा यात्रा निकाली जा सकेगी। विभिन्न संगठनों की मांग को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने शोभा यात्रा निकालने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग आज शुक्रवार शाम तक इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। इसी दिशा निर्देशों के आधार पर शोभा यात्रा निकलेगी। पहली ऐसी माह शाम 6 बजे तक की तय थी। सरकार के इस फैसले से राज्य में महारामनवमी पर अष्टमी के दिन झांकी और श्रृंगार के आयोजन को लेकर राम भक्तों के बीच बनी असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। कोविड-19 को लेकर रांची सहित अन्य जिलों में 2 साल तक रामनवमी और इससे जुड़े आयोजन पूरी तरह से बंद थे। इस बार सरकार से आयोजन की अनुमति तो मिली, पर शाम 6 बजे के बाद जुलूस का आयोजन नहीं करने के आदेश से असमंजस की स्थिति बन गई थी। पूर्व में रांची के कई कमेटी ने सीएम, राज्यपाल, डीजीपी के अलावा उपायुक्त एवं एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था, जिसके बाद यह अनुमति दी गई है। रामनवमी पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश। राज्य में पहली बार सीनियर आईपीएस अधिकारियों को संवेदनशील जिलों में किया गया प्रतिनियुक्त। रामनवमी के पर्व पर विधि व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद राज्य में पहली बार रामनवमी पर संवेदनशील जिलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। शनिवार सुबह से ही सभी सीनियर पदाधिकारी संबंधित जिलों में काम करना शुरू कर देंगे। खुफिया विभाग से इनपुट है कि रामनवमी जुलूस में शामिल होकर कुछ असामाजिक तत्व झारखंड में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हजारीबाग में एडीजी मुख्यालय के अलावा एक डीआईजी और एक अतिरिक्त एसपी को लगाया गया है। इसी प्रकार जमशेदपुर में आईजी मानवाधिकार के अलावा 2 अतिरिक्त एसपी स्तर के पदाधिकारियों को लगाया गया है। लोहरदगा में एक डीआईजी के अलावा एक अतिरिक्त एसपी को भी लगाया गया है। इसी तरह अन्य जिलों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। शुक्रवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया है। इसके साथ ही जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के व्रतियों ने स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर लोक आस्था के इस महापर्व में गुरुवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दोपहर बाद विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो गया है। छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख एवं समृद्धि की कामना की। +2 स्कूलों में नियुक्ति से जुड़ी नई नियमावली की अधिसूचना जारी। हाई स्कूल शिक्षकों को +2 में 25% आरक्षण। झारखंड की हाई स्कूल के शिक्षकों को +2 स्कूलों की नियुक्ति में अब 25% पदों पर ही आरक्षण मिलेगा। +2 स्कूलों में 75% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। अगर हाई स्कूल के शिक्षक से आरक्षित 25% पद नहीं भरते हैं तो सीधी नियुक्ति के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। +2 स्कूलों में 2018-19 तक चली नियुक्ति प्रक्रिया में हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित थे। जो पद हाई स्कूल के शिक्षकों से भरे नहीं जा पाते थे वे खाली रह जाते थे। शिक्षा विभाग ने इसके नियम में बदलाव किया है और 50 की जगह अब 25% पद हाई स्कूलों के लिए आरक्षित किया गया है। वही ये पद भी नहीं भरे जाने पर अनारक्षित पदों से अभ्यर्थियों से इसे भरा जाएगा। +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन लेगा और एक परीक्षा होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड से मैट्रिक और इंटर अनिवार्य किया गया है। इसमें हाई स्कूल के वैसे शिक्षक जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं वे आवेदन नहीं कर सकेंगे। केस के विरोध में खूंटी जिले में नहीं निकलेगी शोभा यात्रा। मंगलवारी जुलूस को लेकर खूंटी में हुए बवाल के मामले में 55 लोगों को नामजद और 55 अज्ञात पर केस दर्ज करने के खिलाफ खूंटी में इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। केंद्रीय रामनवमी महासमिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। कहा गया है कि इस साल ना शोभा यात्रा निकलेगी ना झांकी निकाली जाएगी, मेला भी नहीं लगेगा। यह भी कहा गया है कि रामनवमी के दिन केंद्रीय रामनवमी महासमिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य काला बिल्ला लगाएंगे और काला झंडा लगाया जाएगा।
झारखंड के 22 जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड के 22 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 2 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 2 जिलों से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 17 मामलों में सबसे अधिक 9 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3 और पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। जैक इंटर के 83 विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा की घोषणा। फॉर्म भरने के बावजूद नहीं मिला था एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं ली जा रही है। राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बीच जैक ने बोकारो के 83 वैसे छात्रों के लिए अलग से परीक्षा लेने की घोषणा की है जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ था। इस परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सूचना भी जारी की गई है। इस संबंध में इन विद्यार्थियों को जैक की ओर से जानकारी भी दी गई है। 83 छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होने पर हाईकोर्ट में जैक के खिलाफ एक अभिभावक ने याचिका दायर किया था। इसमें कहा गया था कि छात्रों ने इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी किया था, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की लापरवाही के कारण छात्रों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। याचिका के अनुसार 83 छात्र परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इस मामले को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कोर्ट को भी जानकारी दी थी कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में इन परीक्षार्थियों का विशेष परीक्षा का आयोजन इंटर की परीक्षा के बाद किया जाएगा। जैक ने परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को सूचना दे दी है। मौसम विभाग का अलर्ट। राज्य में अगले 5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं। झारखंड में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अभी चल रहे नवरात्र रमजान त्योहारों में गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। आने वाले कुछ दिन तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं देखी जा रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले कुछ दिन और झारखंड में अधिकतम तापमान में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी लू चलने की संभावना है। झारखंड के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण क्षेत्र में आंशिक बादल देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। रामगढ़ में गर्मी से कस्तूरबा की 100 छात्राएं बीमार। रामगढ़ के मांडू स्थित कस्तूरबा विद्यालय की 100 छात्राएं बुधवार को बीमार हो गई। सभी ने सिर दर्द, बुखार एवं उल्टी की शिकायत की। बुधवार देर शाम तक कई की तबियत ज़्यादा बिगड़ी तो स्कूल प्रबंधन ने मांडू CHC प्रभारी डॉक्टर अशोक राम को जानकारी दी। इसके बाद मेडिकल टीम ने विद्यालय पहुंचकर छात्राओं की जाँच की। इस दौरान कक्षा 10 की सुषमा एवं कक्षा 7 की श्वेता की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें रामगढ़ भेजा गया। वहीं करीब 35 को दवा देकर घर भेजा गया। बाकी का स्कूल में ही इलाज हो रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि अचानक बढ़े तापमान एवं छात्रावास में उमस के कारण छात्राएं बीमार हुई हैं। झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा में हत्या। चित्ताल डंगाल में छत पर सो रहे व्यक्ति पर चाकू से किया वार। युवक हिरासत में। झारखंड से सटे पश्चिम बंगाल की सीमा में जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल में रूपनारायणपुर चित्तल डांगा गांव में अपने घर की छत पर सो रहे एक व्यक्ति को अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। मरने वाले की पहचान मनोज पातर के रूप में की गई है। वह दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। भीषण गर्मी के कारण वह घर की छत पर सो रहा था। इसी दौरान गुरुवार की रात घटना को अंजाम दिया गया। शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने ग्रामीण से मिली जानकारी के आधार पर से एक युवक को हिरासत में लिया है। वह सालनपुर प्रखंड के सामडी इलाके का रहने वाला है। रूपनारायणपुर पुलिस घटना की जांच कर रही है। होटल रेस्तरां को लेनी होगी अनुमति। राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, क्लब आदि को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB से स्थापित और संचालन करने की अनुमति CE और CTE अनिवार्य रूप से लेनी होगी। यह नियम पहले से ही लागू है, लेकिन अनुपालन में ढिलाई अब नहीं होने दी जाएगी। जिन उद्योग या प्रतिष्ठानों ने CE और CTE नहीं लिया है, उन्हें 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इस अवधि में आवेदन करने पर वन टाइम एग्जम्पशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा JSPCB सख्ती करते हुए जुर्माना वसूलेगा। यह निर्णय JSPCB के अध्यक्ष AK रस्तोगी की अध्यक्षता में हुए निदेशक मंडल की 46वीं बैठक में लिया गया है।
कोडरमा में करोड़ों का पत्थर जब्त, राजस्थान ले जाने की थी तैयारी। जिले में ब्लू स्टोन समेत कई अन्य कीमती पत्थरों की अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। कोडरमा थाना क्षेत्र के 3 तारा में पुलिस ने भारी मात्रा में एक ट्रक से लदे कीमती पत्थर बरामद किए हैं। इस मामले में ट्रक के चालक समेत 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रक से कीमती ब्लू स्टोन, गार्नेट पत्थर व क्वार्टज पत्थर बरामद किए गए हैं। इन कीमती पत्थरों को बोरे में पैक कर रखा गया था और इन्हें राजस्थान ले जाने की तैयारी की गई थी। बरामद किए गए पत्थरों की कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।